हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की जो हिंदी की नई किताब है जिसका नाम है मल्हार, उसका हम आज जो है दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों हमने पहले जो पार्ट था कविता स्वदेश, उसकी वीडियो भी हमने ऑलरेडी डाल रखी है, जिसमें हमने एक वीडियो में उसकी व्याख्या समझी थी और दूसरी वीडियो में हमने कविता के प्रश्न उत्तर के बारे में जाना था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देखिए। और साथ ही साथ आज इस वीडियो में हम पाठ 2 जो है, नाम क्या है, दो गौरैया, गौरैया के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। गौरैया चिड़िया को बोलते हैं और आज इस वीडियो में हम पाठ को समझेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ शब्दों के अर्थ को जानेंगे जो थोड़े से कठिन शब्द हैं। और इसके बाद अगली वीडियो प्रश्न उत्तर से संबंधित होगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। अब बच्चों, सराय का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से हमारे घर में कोई भी जब गेस्ट आता है तो गेस्ट के लिए एक स्पेशल रूम होता है जिसको हम गेस्ट रूम बोलते हैं, ठीक है। या जो है मेहमानों के रुकने के जो कमरा है उसको हम हिंदी में बोलते हैं अतिथि गृह, ठीक है, गेस्ट रूम को। ठीक है, तो जो लेखक है, लेखक कह रहा है कि हमारे घर में वैसे तो 3 ही व्यक्ति हैं, लेकिन पिताजी हमारे घर को कहते हैं सराय। सराय मतलब कि अतिथियों का घर है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, जैसा आप चित्र में देख पाएंगे। यहाँ पर आम लगे हुए हैं और तरह तरह के पक्षी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे तोता है और नीचे भी कई तरीके के पक्षी यहाँ दिखाए गए। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। मतलब कि ये जो कहानी में जो बात की गई है, जिस भी पक्षी को जाना है दिल्ली, घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, तो वो पहले पिताजी जो है लेखक का घर है वहां रास्ते में आराम करता है, ये पिताजी का मानना है, और घर पहुंच जाता है। जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो, मतलब कि पता जहां से चला था उनको किसी ने दिया कि आपको वहां रुकना है। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं पक्षी गा रहे हैं। पिता की जो है शिकायत है, किनसे, कि उनके घर में आंगन में आने वाले पक्षियों से। अब ध्यान देंगे तो बच्चों यहाँ देखो, पेड़ पर कहीं चूहा रह रहा है, बिल्ली दिख रही है, तोता है, चिड़िया है, तो काफी सारे यहाँ पर पक्षी और जंतु रह रहे हैं। और पिताजी को लगता है कि तरह तरह की गोरियां, चिड़ियाएं, कौवे, तोते जब शोर मचाते हैं तो ऐसा लगता है कि कानों के पर्दे फट जाएं। लेकिन लोगों को यह लगता है कि अरे आप इन पर इतना गुस्साए क्यों हो, ये तो जो है गीत गा रहे हैं। अंदर, घर के अंदर भी यही हाल है। अभी तक यहाँ पूरे ऊपर पैसेज में घर के बाहर की स्थिति के बारे में बताया गया कि किस तरीके से घर का आंगन है। अब बात करते हैं, घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है। धमा चौकड़ी मतलब कि उछल कूद करते हैं चूहे, ठीक है, कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। प्याले क्या होता है, जिसमें हम चाय डालकर पीते हैं, उसको प्याले बोलते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। देखिए बच्चों, कितने अच्छे तरीके से लेखक ने पूरी कहानी का वर्णन किया है। एक एक चीज को जैसे मतलब पिरो दिया है, जिस तरीके से हर एक स्थिति का कितने सुंदर जायजा दिया है। चूहों के बारे में, ठीक है, उनकी स्थिति बताया है कि एक बूढ़ा लग रहा है, एक ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी उसको जवानी है और उसको गर्मी बहुत लगती है, इसलिए वो टंकी के पास बैठकर जो है आराम करता है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर
घर उसे भी पसंद है और वह कभी-कभी झाँक जाती मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम दरवाजे के पीछे से देखते हैं, ठीक है? या फिर पर्दे के पीछे से देखते हैं तो उसको झाँकना बोलते हैं। यहाँ और भी पक्षी दिए गए हैं जैसे गिलहरी कौवा है, चिड़िया है और जानवर है, पक्षी के अलावा जानवर भी रह रहे हैं यहाँ पर, जिनमें गिलहरी दिखाई गई। ये लेखक हैं, ये लेखक के पिता हैं और ये लेखक की माता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने पूरी स्थिति देख ली है कि क्या घर का सीन है। मन आया तो अंदर दूध पी गई। ये भी बिल्ली के बारे में ही बात चल रही है कि बिल्ली रहती नहीं घर पर, लेकिन जब मन करता है तब घुस जाती है। क्या करती है? कभी आकर दूध पी गई। न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही, शाम को क्या होता है? दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार पर पर का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर पंख। चमगादड़ भी है कि चमगादड़ जो है पंख फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और भरे भी हैं। भरे मतलब होता है बच्चों वास्प, ठीक है? कहीं पर इसको भरैया भी कहते हैं और कहीं पर इसको ततैया बोलते हैं, ठीक है? वास्प इसके लिए अंग्रेजी शब्द है। भरैया, भर, ठीक है? पंजाब में इसको प्रिंट बोलते हैं और हरियाणा में इसको भिरड़, ऐसे भिरड़, प्रिंट और भरैया, ततैया, तो ये सब इसके लिए यूज किया जाता है कि घर में भरे भी हैं और चींटियों की तो जैसे फौज या छावनी डाले हुए हैं, ठीक है? आगे है, अब एक दिन दो गौरैया सीधी घर सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। अब देखो कितने सारे जीव जंतु पहले ही रह रहे हैं, अब ऊपर से दो चिड़िया भी आ गई हैं। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण का मतलब होता है कि वो इंस्पेक्शन कर रही है, घर का पूरा देख रही हैं, ठीक है? ऑब्जर्व सुपरविजन कर रही हैं घर का, ठीक है? कि कौन सी जगह हमारे लिए सही रहेगी, कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर बैठ जाती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है। ये देखिए, यहाँ की बात है। ये जो है आपने देखा होगा बच्चों, आपके घर में भी जो पंखा होता है इसके ऊपर ऐसे ये गोले से लगे रहते हैं दो। तो ये जो चिड़िया आई थी इन्होंने पंखे के ऊपर अपना घर बना लिया। यहाँ पर बिछावन का मतलब इन्होंने अपना बिस्तर डेरा डाल लिया है और सामान भी ले आई है और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही है। जाहिर है उन्हें भी घर पसंद आ गया है। अब घर में दो मेहमान और बढ़ गए। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया। अब माँ जो है पिताजी के साथ थोड़ी सी आनंद की अवस्था में है। माँ जो है पिताजी को थोड़ा सा चिढ़ाना चाह रही है, ठीक है? इसीलिए थोड़ा सा मजा करने के लिए पिताजी के साथ में यहाँ पर जो है मम्मी ने कहा है कि हो यदि पहले उड़ा देते तो ये उड़ जाती। अब तो इन्होंने घर बना लिया, अब ये कहीं नहीं उड़ने वाली, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ बिल्ली भी है, यहाँ एक चूहा भी दिखाया गया। घर का पूरा मतलब बड़े प्रकृति प्रेमी, जीव जंतु प्रेमी लगते हैं ये लेखक, पिता, माता। चिड़िया यहाँ भी दी गई है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया, है ना? पिताजी को बड़ा गुस्सा है क्योंकि मम्मी ने जो है पापा का मजाक उड़ाया, तो इस पर पिता को बुरा लगा। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है? मैं अभी बाहर मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। मम्मी क्या कहती है? छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने व्यंग्य से कहा। व्यंग्य का मतलब होता है बच्चों की हंसी के साथ मजाक भी उड़ाना, ठीक है? मजाक मजाक में अपनी बात कहनी है, ठीक है? उसको व्यंग्य बोलते हैं। माँ कोई बात व्यंग्य में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। मतलब कि पिताजी को बहुत बुरा लगता है जब मम्मी
ऐसी कोई बात पिताजी को बोल देती है। चलिए आगे है। अब समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श, श, बाहें झुलाई। फिर खड़े खड़े कूदने लगे। फिर बाहें झुलाते कभी करते। ठीक है, जैसे हम भी कई बार बच्चों घर से ऐसा कोई पक्षी या कोई छोटा मोटा जीव जैसे अ, छिपकली आ जाती है घर में, या फिर और कोई छोटा मोटा जानवर, छिपकली के अलावा कॉकरोच है या और कोई, तो हम ऐसे ही जैसे यहाँ शू शू कर आवाज दी गई है तो ऐसे ही भगाते हैं। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। अब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचे कूदने लगे। गोरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। जैसे बच्चों हमने देखा पंखे में ऐसे 3 पंख होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पंखे के 3 पंख हैं। ठीक, तो डैने मतलब है ये जो पंख होते हैं इन्हीं को ही डैने बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी। ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगी कैसे नहीं? पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक प्लास्टिक का लगा रहता है गोल गोल, उसको ठकोरा। तो ची ची करती हुई गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। देखो पिताजी गुस्से में बच्चों ये भी बोल जाते हैं कि यदि मुझे चिड़िया भगानी है तो कम से कम एक दरवाजा खोल के रखो, बाकी बंद कर दो, क्योंकि सभी खुले रहेंगे तो एक से जाएंगी दूसरे से बाहर आ जाएंगी। यदि खिड़कियां भी खुली हैं तो उनको भी बंद कर दो। ठीक है, माँ जो है साथ ही साथ में पिताजी को मतलब व्यंग्य तो कर ही रही है, मजाक तो कर ही रही है, उड़ा रही मम्मी, लेकिन कुछ अच्छी बात बता रही। अब पिताजी ने मुझे चिढ़कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला खुला रहा। अब आगे। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह पर जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। फाइनली इतनी मेहनत के बाद चिड़िया जो है बाहर गई और पिताजी मुझे लगता है खुश हो गए होंगे। माँ तालियां बजाने लगी, वाह पिताजी ने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। ठीक है, चूहे तो गए नहीं घर से, लेकिन पहली बार जो है चिड़िया जो आई थी उनको जरूर बाहर कर दिया। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाई कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजा बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। हुक्म का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर दिया, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगे। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई थी। माँ बोली, मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। ठीक है, तो पिताजी का जो था वो टेम्परेचर बढ़े जा रहा था, ऊपर से माँ जो है हंस रही थी, दांत दिखा रही थी और बीच बीच में कोई ना कोई कमेंट भी वो कर देती पिताजी पर, जिससे पिताजी और आग बबूला हो जाते। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कोई कहीं कोई छींद बचा नहीं रह जाए।
और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चीं चीं करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई। रोशनदान का मतलब होता है बच्चों कि एक घर में एक ऐसी जगह होती है जिसमें से बाहर से रोशनी आती रहती है। ठीक है, उसको रोशनदान कहते हैं, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, ये देखिए पिताजी फिर से चिड़िया भगाने के लिए डंडा उठाए। माताजी क्या कह रही है? देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने अब की बार बड़ी गंभीरता से कहा। अब तो उन्होंने इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? कालीन क्या होता है कि जो फर्श पे हम एक कपड़ा बिछाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कालीन। ठीक, पूरा एक बड़ा सा फर्श जो फ्लोर है, फर्श है, उस पर बिछाया जाने वाला कपड़ा, ठीक है, उसको कालीन बोलते हैं। पिताजी बोले पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया। ठूसना मतलब जबरदस्ती डालना। और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। खदेड़ दिया मतलब होता है कि घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालना, वो भी जबरदस्ती। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में से झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। ये कौन कहता है? ये लेखक कह रहा है। ये देखिए, ये चिड़िया है और ये लेखक है। ध्यान से देखा तो ये दोबारा से आ गई। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्लार गा रही थी। मल्लार क्या होता है बच्चों? मल्लार एक विशेष प्रकार का गीत होता है। विशेष प्रकार का गीत। ये गीत जो है गाया जाता है वर्षा ऋतु में। ठीक है, रेनी सीजन में इस गीत को गाया जाता है। तो मल्हार आपने याद रखना है। जैसे आपकी किताब का नाम भी मल्हार ही है। ये तो बात अभी ध्यान आई है। मल्हार आपकी किताब का नाम भी है और मल्हार हो सकता है आपकी किताब का नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि वर्षा ऋतु में इसको गाया जाता है। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकल जाती, पर रात के वक्त जब हम सब सो जाते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहां तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं। पर आखिर भी वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब सहनशीलता उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे, क्या कहने लगे? कि वह गोरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। घोंसला तोड़ना बड़ा कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। किसने कहा? पिताजी ने। पिताजी ने कहा कि यदि हमें किसी को बाहर ही भेजना है घर से तो ऐसा करो कि उसको जो है उसका घोंसला, उसका घर तोड़ दो। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गोरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। टांगना का मतलब होता है कि लटकाना। ठीक है, जैसे लटका रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए, फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल आए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। मम्मी बिल्कुल पूरे मूड में है, पूरी मन की अवस्था सेट करके बैठी है कि पिताजी के पूरे मजे लेने। चिढ़ा रही है बीच बीच में, इसलिए तो कहा है 2 दिन के तो निकल गए, जब 2 निकल गए तो 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गोरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब जब उनका घर टूटा चिड़ियों का तो उनको बहुत बुरा लगा, इसलिए वे जो है खुश नहीं थी और इसकी वजह से वे चुप हो गई थी, चींची चूचू भी नहीं कर रही थी और थोड़ी थोड़ी काली भी पड़ गई। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे।
इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। फिर वह खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज मतलब आई, ची 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 ची। ये कौन कर रहा है? घोंसले में बैठे, क्योंकि चिड़िया तो बाहर थी, घोंसले में बैठे हो सकता है कि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ठीक है, चिड़िया के, तो वो कर रहे हैं। यहाँ आया रुई के फाहे। आपने कॉटन देखी होगी बच्चों, कॉटन की छोटी छोटी गांठें, ठीक है, बना के हम रख देते हैं, उनको फाहे बोलते हैं। धागे भी थे घोंसले में, ठीक है। और जो है पिताजी के हाथ ठिठक गए। अब थोड़ा पिताजी रुक गए, जैसे उन्होंने देखा कि आवाज आ रही है अभी, ठीक है, जोर जोर की, तो उनके हाथ एकदम ठहर गए, रुक गए। यह है क्या? क्या गौरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम है, ठीक है, उदास बैठी, गुमसुम मतलब उदास। ची 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 ची। फिर आवाज आई, मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी। वही बात हुई ना बच्चों कि वहां पर अब दो बच्चे भी थे और ची ची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। मोस्टली जो है लाठी के साथ सारा घोंसला चिपक कर आ गया था। अब क्या हुआ? नन्ही नन्ही दो गौरैया, वे अभी भी झांके जा रही थी और ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी, हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? अब तक तो बच्चों देखिए पूरी कहानी में दो गौरैया थी, लेकिन अब दो और आ गई हैं, वो उनके बच्चे हैं और वो घोंसले से बाहर निकल के ये कह रही थी कि हमारे माँ बाप कहाँ गए, ठीक है, हमें उनसे मिलवा दो। मैं अवाक, अवाक का मतलब होता है एकदम से, ठीक है, उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक तरफ रख दिया, एक और रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दी। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। वो नन्ही चिड़िया अभी भी जोर जोर से ची ची चू चू कर रही थी। हाँफना का मतलब होता है जैसे हम बच्चों भागते हैं, भागने के बाद हमें सांस चढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम हाँफना बोलते हैं। तो वो बच्चे भी जोर जोर से ची की आवाज कर करके चिल्ला रहे थे, तो इसकी वजह से उनको सांस चढ़ गए, हांफने लग गए और दोनों जो बच्चे थे वो घोंसले में अपने माँ बाप को बुला रहे। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले। उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने, चुग्गा मतलब होता है दाने को बोलते हैं, दाना लाए होंगे वो। माता पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। तो पिताजी ने फाइनली जो है खुद हार मान ली और उन बच्चों को और दो गौरैयों को घर में रहने की जगह दे दिए। और उन दोनों छोटे छोटे बच्चों को देखकर और माँ पिताजी के बीच के प्यार को देखकर, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, पिताजी खुश हो गए। लेखक थे भीष्म साहनी। अब बच्चों थोड़ा सा हम लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। लेखक ने कविता, ये कहानी बड़ी अच्छी लिखी। जो है इस कहानी का मूल उद्देश्य यही है बच्चों कि जिस तरीके से हम इंसानों को अपने घर से प्यार होता है, ठीक है, हमें घर बहुत प्यारा लगता है क्योंकि हम घर में आराम करते हैं, घर हमें धूल मिट्टी धूप बारिश सर्दी गर्मी से बचाता है। तो इसी तरीके से सभी पशु पक्षियों को भी घर बहुत प्रिय होता है। लेखक से परिचय करते हैं। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। बहुमुखी प्रतिभा मतलब मल्टी टैलेंटेड थे वे। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन, मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इन्होंने ढेर सारी ऐसी कहानियां लिखी हैं जिनमें जो हमारा देश का पार्टीशन हुआ था, ठीक है, 1947, उस टाइम की अनेक सारी कहानियां, ठीक है, नॉवल स्टोरीज लिखी हैं और मानवीय मूल्यों से नैतिक मूल्यों की भी कहानियां लिखी हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस, इनका एक बहुत फेमस नॉवल है बच्चों, उपन्यास जिसका नाम है तमस। उसके लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी जो है पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियां लिखी है। ये जैसे अभी हमने दो गौरैया पढ़ी है,
ऐसे ही एक और कहानी है इनकी, गुलेल का खेल, तो आप उसको इंटरनेट से देख के भी बच्चों पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम सिर्फ ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चनों को पढ़ेंगे बच्चों, और कुछ मिलान वाले शब्द दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे, बाकी का जो होगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ लिखा है मेरी समझ से, क्या है मेरी समझ से में, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाना है। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, उनके लिए हमने सही उत्तर चुनना है और तारा बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, तो ये चिंता नहीं करनी है कि दो उत्तर आ गए, नहीं, दो भी हो सकते हैं किसी प्रश्न के, दोनों के सामने हम तारा बनाएंगे। पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है। सराय हमने बात कर ही ली थी, सराय बोलते हैं गेस्ट रूम को जिसमें हमारे अतिथि ठहरते हैं, ठीक है, गेस्ट हाउस भी बोलते कई बार, क्योंकि घर की बनावट सराय के जैसी बहुत विशाल थी। नहीं, गलत। घर में पशु पक्षी और जीव जंतु भी रहते थे। पिताजी घर पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं थे, ये तो बिल्कुल नहीं है। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते थे। तो बच्चों इसके लिए हम गेस्ट हाउस जो शब्द यूज हुआ है कहानी में, वो किया गया पशु पक्षियों के लिए, क्योंकि पशु पक्षी वहां पर जो है मेहमान की तरह आते ही रहते थे, कभी कौवे, कभी तोते, कभी चिड़िया और बिल्ली, इसके अलावा बात की जाए बहुत सारे चूहे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ क्या है, उत्तर में हम कहेंगे सराय इसलिए हुआ है क्योंकि जिस तरीके से गेस्ट हमारे आते जाते रहते हैं ना, गेस्ट आ जाया चला गया, फिर एक महीने बाद घर पे आया कोई ना कोई गेस्ट, तो इसका उत्तर होगा कि जिस तरीके से हमारे घर में गेस्ट आते जाते रहते हैं, पिताजी ने पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को गेस्ट माना है, वहां पर अतिथि माना है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते थे, इसलिए जो है गेस्ट रूम कहा है। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है क्योंकि घर में बहुत सारे जीव जंतु साथ में रहते थे, तो ये भी हम कर सकते हैं उत्तर में। आगे बढ़ते हैं, कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है। अब देखिए पिताजी ने एक संकेत दिया है कि घर तो सराय बन गया है, हम तो यहाँ मेहमान की तरह रह रहे हैं, असली मालिक तो ये जीव जंतु हैं, ठीक है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि जीव जंतुओं को जो है घर में रहते थे, इसलिए जो है उसको घर के असली मालिक कहा गया है, ठीक है। मेहमानों को जो लेखक कैसे मिलने आते थे, नहीं, ये नहीं। गौरैया के प्रति माँ पिताजी की प्रतिक्रिया कैसी थी, कैसा रिएक्शन था। दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया, नहीं। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना कर दिया, ये ठीक है। आगे पढ़ते हैं, दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, ये भी गलत, पहला भी गलत। माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा लेकिन पिताजी में घर, नहीं, ये भी गलत। तो हम दूसरे के सामने तारा बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, माँ बार बार कहती माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती। इससे क्या पता चलता है, मैंने आपको एक जगह बताया था कि जब हम किसी के साथ मजाक के साथ साथ मजाक के मूड में हैं, ठीक है, हमारा मूड है कि हम किसी से मजाक करें और साथ की साथ हम मुस्कुरा भी रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, माँ चाहती थी कि गौरैया घर से भगाई न जाए। माँ को पिताजी के जो प्रयत्न थे वो क्या लग रहे थे, व्यर्थ लग रहे थे। इसके बाद है, माँ को गौरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी, नहीं। माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था, नहीं। तो बच्चों यहाँ जो मुस्कुराने और मजाक की बात थी उसमें ये था कि माँ को लगता था कि पिताजी जो प्रयास कर रहे हैं, बार बार गौरैया को भगाने की ट्राई कर रहे हैं, वो सब वेस्ट है, ठीक है, माँ को ये लगता था। तो पहला तो हम सही उत्तर तो यही रहेगा। यदि दूसरी बात की जाए, माँ चाहती थी कि गौरैया यहाँ से ना जाए, ये भी उत्तर ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सही एक उत्तर चुनना है तो हम दूसरा चुनेंगे कि माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लग रहे थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 5 क्या है, कहानी में गौरैयों के बारे में लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। बार बार लौटने पर, दूसरों पर निर्भर रहना, असफलताओं से हार मान लेना, अपने प्रयास को निरंतर जारी करना, यही इसका सही उत्तर है कि गौरैया बार बार जो है बाहर जाती लेकिन फिर भी बाहर से वापिस आ रही थी। उनको लग रहा था कि निरंतर प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि जो घर के मालिक हैं, पापा हैं, पिताजी हैं, वो हार खुद ही मान लेंगे और हम अंदर घर के रह पाएंगे। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, एक तो ये भी हो जाएगा। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते को अपनाना।
ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपका उत्तर हो सकता है कुछ और हो, तो आप जो है खुद भी अपने हिसाब से भी इन उत्तरों को चुनेंगे। आगे क्या दिया गया है? आगे लिखा है मिलकर करे मिलाप। ठीक है, मैच करना है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो अर्थ दिए गए। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और जो बिल्कुल सही लगता है आपको, उनके साथ आपने मैच करना है। एक वाक्य है, उसके लिए पंक्तियां दो दी गई हैं। ठीक है, जो दोनों में से आपको सही लगती है वो आपने सेलेक्ट करनी है। वाक्य क्या है? वह शोर मचता है कि मानो कानों के पर्दे फट गए हैं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो किसके साथ मैच करेंगे? पक्षियों का शोर बहुत तेज होता है, लेकिन लोग उसे संगीत की तरह सराहते हैं। पिताजी को पक्षियों का चहचहाना जो है शोर जैसा लगता है, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता है। तो हम इसके साथ मिलाएंगे दूसरे के साथ, क्योंकि पिताजी का खुद का मानना है कि जो ये पक्षी हैं ये बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनको शोर में रहना, ठीक है, बड़ा दर्द दे रहा है, लेकिन लोगों को संगीत जैसा लग रहा है। दूसरे के साथ मैच करेंगे यहाँ पर। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले। तो आम का पेड़ पर अलग अलग पक्षियों के हर समय निवास रहता है। पहले के साथ मैच करेंगे। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। धमा चौकड़ी का मतलब है कि चूहे जो है रात को पूरी भागदौड़ करते हैं और बहुत शोर करते हैं, जिससे घर के लोग चैन से सो भी नहीं पाते हैं। तो दूसरे के साथ मैच करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। मतलब कि पिताजी माँ का मजाक समझते हैं। पिताजी को ऐसा भ्रम होता है, ये ठीक है। पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर, चेष्टा मतलब इच्छाओं का। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाई कुर्सी पर बैठ गए। ठीक है, पिताजी ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजय मुद्रा में बैठ गए। ये ठीक है। पिताजी ने बिल्कुल ऐसे छाती चौड़ी कर कर जो है कुर्सी पर बैठे। इसका मतलब है कि उनको अपने ऊपर गर्व हो गया, घमंड हो गया कि फाइनली मैंने चिड़िया जो थी, गौरैया जो थी, उनको बाहर निकाल दिया और मैं जीत गया हूँ। और चिड़िया जो है हार गई। तो पहले वाले के साथ मैच। इतने में रात पड़ गई। मतलब कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। ये ठीक है। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्लार गा रही थी। मल्लार हमने पढ़ा था, ऊपर बताया था कि मल्लार जो है क्या है? गौरैया फिर से लौट आई और शांत व प्रसन्न मन से जो है चहचहा रही थी और जैसे कोई राग गा रही हो। ये ठीक है। मल्हार एक प्रकार का राग है। ठीक है, आराम से बैठी ची ची चों चों की आवाज कर रही थी। गौरैया जो है क्या कर रही थी? शास्त्रीय संगीतों का अभ्यास नहीं, गौरैया कोई शास्त्रीय संगीत नहीं जानती है, बल्कि जो है उनका गीत, उनकी आवाज खुद में ही एक राग जैसी लग रही थी। तो पहले के साथ हम मैच करेंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो है हमने आधा लेसन पूरा का मतलब आधा लेसन इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन आंसर जो होंगे उनको सॉल्व करेंगे लिखने वाले कॉपी में, साथ ही ग्रामर पढ़ेंगे। आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो आप जो है चैनल को, ये वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और प्रेस the bell icon so that you will get the notification of all the upcoming videos. Thanks for watching. Take care. Bye bye.